यह अनुभव अब भी मुझे भयभीत करता है। उस दिन हम सब नए घर में चले गए। घर नया बना था। पापा और उनके दोस्त दीवारों को रंगने गए थे। माँ पुराने घर में सामान समेटने गई। मैं नए घर में रहकर छोटी बहन की देखभाल कर रही थी। रात को मम्मी पापा को दुकान से और पेंट खरीदने जाना था। जाने से पहले उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा कि मैं घर पर रहकर बहन का अच्छे से ख्याल रखूं। उस समय बहन लिविंग रूम में सो रही थी। मैं भी वास्तव में बहुत थका हुआ था, तो मैंने सोचा कि अपने कमरे में जाकर थोड़ा लेट जाऊं, लेकिन अनजाने में ही सो गया और पूरी तरह से भूल गया कि बहन अभी भी लिविंग रूम में है। जब मैं आधी नींद में था, अचानक कांच टूटने की आवाज सुनी। मैं तुरंत जाग गया और जल्दी से अलमारी में छिप गया। लेकिन मुझे अचानक याद आया, बहन अभी भी लिविंग रूम में है। इसलिए मैं सावधानी से सीढ़ियां उतरकर चुपके से बैठक में चली गई। अच्छा हुआ कि बहन अभी भी गहरी नींद में थी। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही मैंने बहन को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक फिर से रसोई से अजीब आवाज सुनाई दी। मैंने हिम्मत जुटाई, बहन को गोद में उठाया और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। सामने का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। रसोई में एक आदमी था जो कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा था और उसमें से चीजें खा रहा था। जब उस आदमी ने मुझे देखा तो वह मुड़कर मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैं डर के मारे दौड़ पड़ी, बहन को गोद में उठाए एक ही सांस में ऊपर भागी और वापस अलमारी में छिप गई। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं अलमारी में छिपी रही। बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी जो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर थी। आदमी ने डरावनी आवाज में कहा, डरो मत, मैं बस कुछ खाना चाहता हूँ। लेकिन अब मेरे पास एक नई योजना है। मैं डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था और हाथ में छुपाई हुई छोटी हथौड़ी को कसकर पकड़े हुए था। जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, मैंने सही समय देखकर उसके सिर पर जोर से वार किया। 1 बार, 2 बार, कुल मिलाकर 14 बार मारा। जब तक मैंने अपनी बहन के रोने की आवाज नहीं सुनी, मैं रोते हुए बहन को उठाकर बाहर की ओर भागी। उस पल मेरे दोनों हाथ खून से लथपथ थे और कपड़े भी लाल हो गए थे। 5 मिनट बाद माँ बाप वापस आ गए। मुझे इस हालत में देखकर वे डर के मारे पीले पड़ गए। मैंने घबराहट में उन्हें सारी घटना बता दी। माँ बाप ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उस आदमी को अस्पताल भेज दिया। लेकिन अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हमारी आत्मरक्षा की व्याख्या स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद हमने वह घर बेच दिया। कुछ साल बाद समाचार ने एक डरावनी घटना की रिपोर्ट की। असल में जिस आदमी को मैंने मारा था, उसने पहले एक लड़की की हत्या की थी। लड़की की लाश हमारे पुराने घर के बाथटब में छुपाई गई थी। लड़की की टांगें काट दी गई थी। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर उस समय मैं वह लड़की होती तो अंजाम क्या होता।